हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैंट चार्ट। जो क्या होता है, एक टाइप का बार चार्ट होता है जो ये दिखाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोग्रेस हुआ है और कितना टास्क फुलफिल हुआ है। ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ बार चार्ट दैट एक्सप्लेन द प्रोजेक्ट शेड्यूल। एक टाइप है बार चार्ट का जो ये एक्सप्लेन करता है जो भी प्रोजेक्ट शेड्यूल है, यानी कि कितना प्रोजेक्ट करना है, कितना बाकी है, कितना टास्क को हमें फुलफिल करना है, कितना हुआ है। ओके, तो ये तो ओवरऑल ये एक टाइप का डाटा होता है। सो हेनरी ग्लैंट के नाम से ही इस चार्ट का नाम पड़ा। देन ग्राफिकल डिवाइस दैट इलस्ट्रेट टास्क, मशीन एंड पर्सन, यानी ये क्या करता है, क्या दिखाता है, ये एक टाइप का ग्राफिकल डिवाइस है, यानी ग्राफिकल चार्ट होता है जो क्या दिखाता है कि टास्क, मशीन और पर्सन को ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, दिखाता है। कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दिस शो द टाइम स्केल इन टर्म ऑफ यूटिलाइज द ग्लैंट चार्ट absolute time from the beginning to the end of the project. Horizontal bars show how long the project will take to complete. यानी ये जो हॉरिजॉन्टल होता है एक्सिस, ये दर्शाता है कि कितना टाइम लगा उस टास्क को फुलफिल करने में, कितना टाइम लगा। ये हम कब देखते हैं, जब काम हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो एंड में हम इसको देखते हैं कि कितना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। ओके, वर्टिकल मार्कर या वर्टिकल एक्सिस, दिस शो द करंट मूवमेंट इन द टाइम। वर्टिकल लाइन आर यूज्ड टू शो प्रोग्रेस एंड कंप्लीशन, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस है वो ये डिनोट करता है कि जो हमारा तरीके से वो टास्क प्रोग्रेस कर रहा है, ये कितने टाइम में वो टास्क फुलफिल हो रहा है, ये डिनोट करता है। देन ब्रोकन लाइन, यानी दिस शो पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रोजेक्ट शेड्यूल वेयर देयर इज़ ए गैप, स्लिपेज। ओके, यानी जो ये ब्रोकन लाइन होती है ये क्या करती है, ये डिनोट करती है जो प्रोजेक्ट है फुलफिल करने में कितना टाइम ऑफ पीरियड लगा। ओके, यानी कि उस टास्क को फुलफिल करने में कितना समय लगा और कितना टास्क फुलफिल हुआ। ओके, तो ये एक टाइप का ये रिदम दर्शाता है, लाइक ये ब्रोकन लाइन, ये अगर हम इससे डिनोट करते हैं तो ये जो गैप है ये दर्शाता है कि इनके बीच में एक टास्क और एक टास्क के बीच में कितना गैप है, कितना समय का अंतराल है। ओके, ये दिखाता है, ब्रोकन लाइन से हम डिनोट करते हैं। देन डायमंड सिंबल, द डायमंड सिंबल डिनोट वर्क दैट हैज़ बीन रीशेड्यूल, यानी जो डायमंड होता है शेप, लाइक ये अगर कहीं है प्रोजेक्ट में बना है तो इसका मतलब होता है वो जो टास्क है उसको हम रीशेड्यूल, यानी फिर से जो प्रोजेक्ट है उसको हम रीशेड्यूल कर रहे हैं, तो हम उससे डायमंड सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो जैसे कि ये है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ओके, ये क्या डिनोट करता है, टाइम। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये क्या डिनोट करता है, टास्क, यानी जो हमारा टास्क है वो कितना प्रोग्रेस हुआ है और ये कितना टाइम में ये टास्क हुआ है। ओके, जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो कितना ये प्रोग्रेस हुआ है टास्क, ओके, कितने टाइम में। देन जैसे गैप, ब्रोकन लाइन हो गया, ब्रोकन एक्सिस, तो इसमें गैप है, रिदम, इसको हम डिनोट करेंगे देन ऐसे। तो कितना टाइम में ये काम हुआ है, जैसे 4 आवर यहाँ तक है तो ये 4 आवर इसको टास्क को कंप्लीट करने में लगा, लेकिन कितना गैप हो रहा है बीच बीच में उसको हम इससे डिनोट करते हैं कि कितना गैप हुआ।
एंड अगर डायमंड शेप है तो उसको, उस प्रोजेक्ट को एक बार कंप्लीट किया गया है, प्रोजेक्ट को शेड्यूल बनाया गया है, देन इसको हम रीशेड्यूल उस प्रोजेक्ट का बना रहे हैं, तो उसको हम डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि ब्रोकन लाइन में एक बार फिर से देखें कि जो ब्रोकन लाइन है उसमें हम क्या चेक करते हैं, इंटरवल एक टाइप का, कि कितने उस काम को करने में कितना समय कितना समय उसमें यूज हुआ है और कितना इंटरवल हुआ है, यानी कि गैप हुए हैं, इन सबको हम चेक करते हैं। देन अगर इसके कंपोनेंट, देन ये रहा हमारा कंपोनेंट। देन एडवांटेज देख लेते हैं इस चार्ट का, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स टाइम ऑन द चार्ट, यानी ये क्या करता है, टाइम को इंडिकेट करता है इस चार्ट में। देन इट्स शो डेडलाइन विजुअली, यानी कि अगर हम इस चार्ट को बनाए रहेंगे तो वो हमें क्या करेगा कि हमें कब तक अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म करना है, वो डेडलाइन हमें दिखाई देगा, मतलब हमें पता रहेगा। देन ग्लैंट चार्ट असिस्ट इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, यानी जो ग्लैंट चार्ट होता है इससे हम क्या असिस्ट कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करें और कितना वो मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना हमारा टास्क जो है वो प्रोग्रेस हुआ है। ओके, सो हमने क्या देखा, ग्लैंट चार्ट को हेनरी ग्लैंट ने दिया था, जिनके नाम से ही ये ग्लैंट चार्ट बना। देन इन्होंने क्या इस चार्ट में क्या एक्सप्लेन किया था कि जो प्रोजेक्ट शेड्यूल को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, और जो एक टाइप का ये बार चार्ट होता है जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था प्रोजेक्ट शेड्यूल को। ओके, जिसके कंपोनेंट हैं, 4 टाइप के कंपोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ब्रोकन लाइन एक्सिस, डायमंड सिंबल। हॉरिजॉन्टल में टाइम को इंडिकेट कर रहा था हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन जो है हमारा वो प्रोग्रेस को इंडिकेट कर रहा था, यानी कि जो टास्क है। देन ब्रोकन लाइन या इंटरवल है प्रोजेक्ट में। देन डायमंड सिंबल डिनोट करता है रेसिड्यूल को। ओके, प्रोजेक्ट रेसिड्यूल। देन एडवांटेज क्या है कि हमें पता रहेगा कि डेडलाइन कब है प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को हम मॉनिटर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, और क्लियरली इंडिकेट करता है किसको, टाइम को उस चार्ट में। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।